हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है पोएम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय W.B. येट्स, जिनका नाम है विलियम बटलर येट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके फीडबैक जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पोएम है इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द आयरिश पोएट विलियम बटलर येट्स रोट अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इन 1919, 2 days after the birth of his daughter Annie, and included it in his 1921 collection Mitchell, Roberts and the Dancer। क्या बोला है कि विलियम बटलर येट्स के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। ये जो है ये एक आयरिश पोएट थे। इन्होंने ये जो पोएम है, जिस पोएम के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, वो जो है 1919 में लिखी थी, 1919 में लिखी थी, जब उनकी बेटी को जन्म लिए सिर्फ 2 दिन हुए थे, ना कि 2 महीने ना 2 साल, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन जब उनकी बेटी 2 दिन की थी उनकी बेटी, तब उन्होंने ये जो पोएम है वो लिखी थी। इनकी बेटी का नाम एनी था। और उन्होंने जब ये लिखा पोएम तो उसको 1921 का जो कलेक्शन होता है, बुक का कलेक्शन, उसमें जो है, जिस बुक का नाम था मिचेल रॉबर्ट्स एंड डांसर, इसके अंदर जो है वो उन्होंने उस कलेक्शन में जो है इस पोएम को ऐड किया। इन द पोएम अ स्पीकर, इस पोएम के अंदर स्पीकर यूजुअली रीड्स एज येट्स हिमसेल्फ, यानी कि जो स्पीकर है, जो रीड कर रहे हैं इस पोएम को, वो येट्स जो है वो खुद ही हैं। वो अपने मन की बात बता रहे हैं। एज अ फादर जो है वो अपनी डॉटर के बारे में क्या चाहते हैं। प्रे अबाउट द टाइप ऑफ ए विमेन ही होप्स हिज डॉटर विल बिकम एंड द काइंड ऑफ लाइफ ही होप्स शी विल हैव। मतलब वो चाहते हैं कि उनकी डॉटर जो है वो बड़ी होकर किस टाइप की विमेन बने और कैसा दयालु उसका लाइफ हो, कैसा, मतलब वो होप करते हैं कि उनकी बेटी जो है वो आगे जाके बने। ठीक है। इट्स कोर द पोएम एक्सप्रेसेस द फादर्स हार्ट फेल्ट विशेस फॉर हिज न्यू बॉर्न डॉटर। मतलब ये जो पोएम है ना, एक तरीके का ये दिखाता है कि एक पिता का जो है दिल से क्या फीलिंग होती है, क्या इच्छाएं होती है जब उसकी एक न्यू बॉर्न बेटी जो है वो, यानी कि नया जन्म ली हुई बेटी जो है वो आती है। In a larger sense, a prayer for my daughter is a rich, complex reflection on the joy and the struggle of parenthood, Irish politics and its on past। बोला है कि अगर एक सेंस में देखा जाए तो ये जो पोएम है a prayer for my daughter, ये जो है एक तरीके का पेरेंट्स के लिए जो स्ट्रगल, यानी कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल करते हैं या सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, इसके ऊपर जो है वो पूरा बेस है। तो चलिए ये जो पोएम है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पोएम जो है वो 8 स्टैंजास की है। हर एक स्टैंजा में 10-10 लाइन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर समरी। The storm is raging once again and partly covered by her cradle. My daughter keeps sleeping। बोला है एक दिन क्या हो रहा था, बहुत तेज तूफान बह रहा था फिर से। एंड क्या हो रहा था, जो क्रेडल क्या होता है, जिसके अंदर पालनी सा होता है ना, जिस पालना जिसके अंदर बच्चे जो है वो झूलते हैं जब नए नए जन्म लेते हैं, तो उसके अंदर जो है वो बच्चा सो रहा था। यानी उनका जो 2 दिन की जो बेटी है वो सो रही थी बहुत अच्छे से। नथिंग अपार्ट फ्रॉम द नियर बाय फॉरेस्ट कोल्ड drudgery wood and a single heel can stop the strong wind which destroy haystack and the roof as it blow from the Atlantic Ocean, and for an hour I have been walking around and praying because of the deep sadness that I feel inside my head। बोला है कि इसके बाद कुछ नहीं होता है, यानी कि बहुत तूफान बहता है, तो मतलब उस तूफान को मेरे घर तक रोकने के लिए सिर्फ बीच में एक फॉरेस्ट होता है जो लकड़ियां उसको रोक रही होती हैं, और साथ में एक सिंगल हील होता है जिस वजह से वो जो फॉरेस्ट, वो जो विंड है, वो जो हवाएं हैं मेरे छत तक नहीं आ पा रही हैं। एंड कुछ आवर बाद जो है मैं वॉकिंग करना शुरू करता हूँ, प्रे करता हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। अंदर से मेरे दिमाग में इस चीज को, ये स्टॉर्म को देखकर, ये तूफान को देखकर कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है। अब आगे जो है नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। I have been walking and praying for my young daughter for an hour। मैं जो है वो चलता हूँ और अपनी जो यंग डॉटर, यानी कि जो सिर्फ 2 दिन की हुई है, उसके लिए प्रे करता हूँ। and as I have done so I have heard the screaming sound of the ocean wind। तो मैं जो हूँ वो क्या सुनता हूँ, स्क्रीमिंग साउंड, यानी कि साउंड सुन रहा हूँ ओशंस की, जो कि विंड की वजह से जो है लहरें आ रही हैं। विच ब्लो अगेंस्ट द टावर, जो कि टावर के अगेंस्ट बह रही हैं। वेयर वी आर स्टेइंग, जहां पे मैं खड़ा हूं। अंडरनीथ द कर्व्स ऑफ द ब्रिज एंड द थ्रू द एल्म ट्री अलॉन्ग द ओवरफ्लो स्ट्रीम, एंड I have eagerly imagined as in a daydream that the future is already here, dancing to a wild drum beat and arising from the harmful yet blameless ocean। तो मैं कहीं ना कहीं जो है वो खड़ा हूँ वहां पे और सुन रहा हूँ हर एक चीज, वेव्स की, साउंड की, ओशंस की, सब चीज सुन रहा हूँ वहां पे खड़े होकर के। और मैं एक तरह के दिन के सपने की तरह हर चीज जो है इमेजिन कर पा रहा हूँ, फ्यूचर को इमेजिन कर पा रहा हूँ। जैसे कि ओशन जो है वो बहुत मासूम है, यानी ये जो ओशन है बहुत मासूम है, लेकिन ये स्टॉर्म के चक्कर में किसी का
जान लेने का ये वजह बन सकता है, यानी कि हार्मफुल हो सकता है। हालांकि ओशन बहुत मासूम है, जिस दिन स्टॉर्म नहीं बहता, जिस दिन तूफान नहीं बहता, लेकिन ये तूफान की वजह से जो है वो काफी लोगों की वो जान ले सकता है, कहीं ना कहीं ये हार्मफुल है। आई प्रे दैट माई डॉटर विल बी ब्यूटिफुल बट नो सो ब्यूटिफुल दैट शी ड्राइव्स अदर मैड नॉर हर सेल्फ मैड व्हेन शी लुक्स इन द मिरर। मैं चाहता हूं कि जो मेरी डॉटर हो वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन इतनी भी खूबसूरत ना हो, इतनी भी ब्यूटीफुल ना हो कि वो और लोगों को जो है वो पागल कर दे, नॉर हर, और खुद को भी वो आईने में देखे तो पूरे दिन निंघारती रह जाए, ऐसी भी ब्यूटीफुल ना हो। एंड फॉर दोज who are made too beautiful think that beauty is something to be pursued for its own sake, they lose their kind nature। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझते हैं और उनको लगता है कि दुनिया में जो है ब्यूटी ही सब चीज है, और वो अपना खुद का नेचर को खो जाते हैं, अपना ट्रूली एबिलिटी को खो देते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस दे नेवर मेक फ्रेंड, जिस वजह से ना ही वो प्योर फ्रेंड बना पाते हैं, ना ही वो रोमांटिक पार्टनर बना पाते हैं। Helen of Troy, who was chosen to be king's wife, found life with him very boring. Later she suffered at the hands of her lover Paris, a foolish man. Meanwhile the queen Aphrodite, क्या बोला है आपने स्टोरी देखा होगा हेलेन ऑफ ट्रॉय, उसमें एफ्रोडाइट जो क्वीन होती है उसने अपनी, वो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद भी वो ऐसे पार्टनर का मतलब चूज कर लेती है, ऐसे इंसान को चूज कर लेती है जो बहुत ज्यादा क्या होता है, फुलिश होता है, जिस वजह से उसको जो है वो बहुत आगे चल के जो है वो सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। Who was born in the ocean wave, वो जो लड़की होती है इतनी खूबसूरत होती है, वो ओशन वेव से जन्म ही ली होती है, उसको कोई पिता नहीं होता। Had no father would have chosen any man, ठीक है, कोई मतलब उसका पिता ही नहीं है, उसने अपना मैन जो है वो खुद चूज किया, जिसका नाम था हेपेटस। क्रिबल्ड ब्लैकस्मिथ, वो एक लोहार था, उसने अब हस्बैंड मतलब बिना देखे सुने जो है उसको पसंद कर लिया। एंड विदाउट अ डाउट, इसका कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है कि उस वुमेन ने अपनी ब्यूटी को जो है वो वेस्ट कर दिया जो उसको नेचुरल मिली थी, एंड ये फालतू चीजें करके, क्रेजी चीजें करके। आई वुड हैव माई डॉटर एजुकेटेड मेनली, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी हो सबसे पहले तो वो एक मेनली एजुकेटेड हो, उसके अंदर मैनर हो, सिविलिटी हो, एंड other people's affection is not something you are given like a gift, but rather is something that those who are not completely beautiful have to work for। जरूरी नहीं है कि वो नेचर वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो अपने उसमें खूबसूरती में, लेकिन उसका वर्क जो है उसको करना आना चाहिए ब्यूटीफुली तरीके से। Even so many people have who have acted foolishly in the pursuit of beauty have later been made wise by the women's charming manner, and many poor men who have roamed about loved and felt loved by other are attracted by women by simple act of kindness। बोला है कि बहुत ही खूबसूरत इंसान जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब उसका एक सुंदरता के पीछे जो है वो गलत लेडीज को चूज कर लेते हैं, या गलत लेडी जो है वो सुंदरता के पीछे ऐसे लोगों को चूज कर लेती है जो लाइफ में बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनके लिए। और बहुत ही पुअर मैन ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है मेरे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी ये लड़की मुझे पसंद करती है शायद मेरी ब्यूटी की वजह से, बट ऐसा नहीं होता, वो उस काइंड नेचर की वजह से उसको पसंद करती है, जो कि आगे जाकर के उनका रिलेशनशिप को अच्छा करता है। तो इसी बस यही पता चलता है कि ब्यूटी से ज्यादा जो है वो इंटरनल ब्यूटी होनी चाहिए, एक्सटर्नल ब्यूटी से ज्यादा। आई प्रे दैट माई डॉटर बिकेम अ प्रोस्पेरियस ट्री दैट इज हिडन फ्रॉम व्यू, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक डॉटर जो है वो ऐसी ट्री बने जो हिडन रहे, छुपी रहे। किस लिए? दुनिया में से घमंड करना ना चाहे, छुपी रहे मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से साइड रहे, ऐसी रहे कि वो दुनिया में घमंड ना करे, शो ऑफ करना ना जानती हूँ। एंड आई होप हर थॉट्स आर लाइक द फिंच इंटरेस्टेड ओनली इन शेयरिंग देयर जनरस प्लीजिंग साउंड विद द वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ कि वो उसका थॉट जो है ना, एक फिंच जो है एक बर्ड होती है उसकी तरह हो, जो कि दुनिया में जो है एक बहुत मधुर आवाज को ही फैलाती है। आई होप शी ओनली चेजेस आफ्टर थिंग ऑफ आर्ग्यूज अ काइंड ऑफ सिली जॉक्स। मैं चाहता हूँ कि वो आर्ग्यूमेंट ना करे और हर एक चीजों को एक मजाक में उड़ा दे, हटा दे उस चीज को सीरियस लेकर ना चले। ओ गॉड लेट हर लाइव like a green laurel tree standing forever in a single precious place। मैं चाहता हूँ हे भगवान उसको जो है ऐसी जिंदगी देना कि वो एक जगह ही स्थिर रहे, किस ट्री की तरह, लॉरियल ट्री की तरह जो कि एक जगह पे खड़ी रहे, उसके विचार एक जगह पे स्थिर रहे और एक बहुत कीमती सी प्लेस, प्रेशियस सा उसको जगह मिले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। माई माइंड बिकॉज द माइंड आई हैव लव्ड एंड द काइंड ऑफ ब्यूटी आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू कम टू नथिंग हैज रिसेंटली गॉन ड्राई। एक समय मेरा दिमाग जो था, मेरे दिमाग के अंदर भी प्यार आया था किसी काइंड ऑफ ब्यूटी के लिए, एक मतलब लेडी पे। आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू कम टू नथिंग, लेकिन क्या हुआ, उससे कुछ भी नहीं हुआ। हैज रिसेंटली गॉन ड्राई, इसी वजह से मेरा दिमाग जो है सूख सा गया है, क्योंकि एक नेचर ऑफ ब्यूटी जरूरी होता है, ना कि खूबसूरती ब्यूटी, यानी नेचर के अंदर ब्यूटी होनी चाहिए।
Nonetheless, I know that being full of hatred may be the worst of the all. यानी दिल के अंदर हेट रखना, दिमाग के अंदर हेट रखना जो है बहुत सारे दुश्मन को जो है वो क्रिएट करता है. If a mind is free of hatred, अगर हमारा दिमाग जो है वो हेट से फ्री रहे, यानी हमारा जो दिमाग है दिलो दिमाग में हेट ना रहे, तो then the destruction of the wind can never rip the finch from the tree branch. तब कोई भी चीज, कोई भी तूफान जो है वो पेड़ की शाखा से जो है फिंच जैसी ट्री को नहीं उड़ा सकता. The worst kind of hatred is the one that originates in the mind. So let my daughter think that opinions are something to be avoided. I have not seen the most beautiful women ever born out the nature rich abundance due to her opinion, trade her natural blessing and everything that quite sensitive people would consider good for an old angry man. बोला है कि वर्स्ट काइंड ऑफ हेट्रेड, यानी कि दिमाग के अंदर जो है वो हेट्रेड रखना किसी के लिए भी जो है वो मतलब बुरा ही होता है, दुश्मन को क्रिएट करता है. और साथ में मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डॉटर है उसके अंदर जो ओपिनियंस है, जैसे ओपिनियन सलाह जो है ना वो दूसरों को ना दे, वो अपने सलाह अपने पास ही रखे, अवॉइड करे दूसरों को सलाह देना. क्या मैंने सबसे सुंदर लड़कियां नहीं देखी है, क्या मैंने ब्यूटीफुल वुमेन नहीं देखी है? क्योंकि जो पोएट है उनका भी एक टाइम पे किसी पे क्रश था, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी, उसके अंदर वो भी बहुत रिच थी, अपने अकॉर्डिंग वो किसी को भी सिलेक्ट कर सकती थी. और उसने वही किया, उसने अपने अकॉर्डिंग ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया, एक बूढ़े व्यक्ति को सिलेक्ट किया जिससे उसने अपनी लाइफ को बर्बाद ही कर लिया. तो इसीलिए ज्यादा ब्यूटी होने की वजह से एक अहंकार आ जाता है इंसान के अंदर. थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, इस और चीजों को सोचते हुए, ऑल हेट हैविंग बीन सेंड अवे, तो मैंने जो है इन सब चीजों को सोचने के बाद अपना जो हेट है उसको जो है वो क्या कर दिया, हटा दिया. द सोल बिकम रेडिकली प्योर अगेन, और मेरा जो सोल है, मेरी जो आत्मा है फिर से क्या हो गई, बिल्कुल प्योर हो गई अगेन. एंड फाइनली रियलाइजेस दैट इट इज सेल्फ सफिशिएंट, और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अब सेल्फ सफिशिएंट हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब संपूर्ण हूं. इट कैन मेक इट सेल्फ हैप्पी एंड पीसफुली एंड फ्राइटेंड, ये जो है मुझे अपने आप में क्या खुशी देती है, शांति देती है. द सोल ऑल्सो लर्न दैट इट्स ऑन प्योर विल इज द विल ऑफ गॉड and my daughter, even if all people frown and the wind holds everywhere or every blow breaks, can be happy nonetheless. यानी कि मेरी बेटी भली ही सभी लोग नाक बनाए, नाक सिकोड़े और हवा हर तरह चिल्लाए, हर तरफ यानी गूंजे भागे, हर धोखनी टूट जाए, फिर भी मेरी बेटी जो है क्या रहेगी, हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. आई प्रे, यानी आई ऑल्सो प्रे दैट हर हस्बैंड टेक्स हर टू अ होम, यानी कि उसका हस्बैंड उसको ऐसे घर पे ले जाए वेयर एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड सेरेमनी, जहाँ पे हर चीज जो है वो रीति रिवाज के साथ होता हो. फॉर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड इल विल आर सोल्ड इन द स्ट्रीट्स, क्या बोला है कि मैं ही सुपीरियर हूं, यानी मैं ही सबसे महान हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, ये चीजें तो बाजार में बिकती रहती हैं. यानी कि जब आप बाहर जाएंगे ना तो आपको यही लगेगा कि मैं सबसे अच्छी, मैं सबसे अच्छी. ये फाइटिंग जो है हर जगह होती है, तो इसीलिए ये तो बाजार में बिक जाती है. लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ऐसे पारंपरिक जगह पे रहे, ऐसे ट्रेडिशन में रहे जहां पे उसको जो उसकी भी सम्मान हो, वो भी लोगों की सम्मान करे, और उसके अंदर जो है प्योरिटी बनी रहे, उसकी जो खूबसूरती है वो बनी रहे. सेरेमनी इज अ नेम फॉर द रिच ऑफ नेचर, यानी कि अच्छे विचार, अच्छे नेचर जो है वो सेरेमनी का नाम मैं देता हूं. एंड कस्टम से जो है वो एक रॉयल ट्री की तरह ग्रो करती रहेगी, एक ही जगह पे स्थिर रहेगी. इसके साथ ही जो पोएम है वो कंप्लीट होती है. होप यू लाइक दिस पोएम. अब आगे जो है ये थीम देखते हैं. थीम क्या है इस पोएम की? द थीम ऑफ अ प्रेयर फॉर माई डॉटर रिवॉल्व अराउंड द स्पीकर अर्न विशेज. एंड इस पे क्या होता है, जो स्पीकर है, जो WB Yeats है, उनकी जो विशेज है अपने बच्चे के प्रति, अपनी छोटी सी डॉटर के प्रति वो कंसर्न कर रहे हैं, उसके फ्यूचर कैसा होना चाहिए वो दिखा रहे हैं. इट टचेज ऑन द वेरियस थीम इंक्लूडिंग द चैलेंजेस. इसमें चैलेंजेस दिखाने के सोशल चीजों में कितनी चैलेंजेस होती हैं, लोग कितने गलत डिसीजंस ले लेते हैं खूबसूरती के चक्कर में, या एक दूसरे से ऊपर दिखने के चक्कर में घमंड दिखाते हैं. तो ये सब चीजें जो हैं, तो वो चाहते हैं कि ये सब चीजें ना करें, उनकी डॉटर दूसरों को सलाह ना दे, एक जगह पे एकत्रित रहे, लोग उतना ज्यादा शो ऑफ ना करे, एक हिडन ट्री की तरह रहे, स्थिर रहे, रोरल ट्री की तरह. जो रोरल ट्री होता है एक जगह पे स्थिर रहता है, वैसी मेरी बेटी रहे. अब इस जो पोएम है इसमें किस तरह की टोन यूज की गई है? इज कंटेम्पलेटिव एंड रिफ्लेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ फादर सिंसियर एट टाइम एग्जिस्टियर. तो फादर और का डॉटर के प्रति जो भी है वो सब चीजें इसमें बयां की गई है. इमोशनल थोड़ी सी है, कहीं पे इमोशन, फादर का डीप इमोशन है यहाँ पे.
ठीक है। सो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस पोएम। इफ यू लाइक दिस पोएम, इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बोथ आईडी आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहां जाके आप विजिट कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको क्वायरी हो और कोई भी टॉपिक का वीडियो आपको जल्दी चाहिए हो, तो आप जो है इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो वंस अगेन जय हिंद, वंदे मातरम।